हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी धुआंधार आपकी तैयारी चल रही होगी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो परीक्षा वाली महाकुंभ के भाग 32 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हमारा उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति का हम अध्ययन कर रहे थे। लास्ट के जो दो टॉपिक आए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, उनमें हमने देखा उत्तराखंड की लोक कला को, शिल्प कला को, उत्तराखंड के लोकगीत, उसके साथ लोक नृत्य और हमारे लोक वाद्य यंत्र। आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य की जो नाट्य कला है, इसके साथ साथ उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव, त्योहार, मेले, इन सभी का डिस्कशन इस टॉपिक में होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। परीक्षा वाले महाकुंभ आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, इसलिए एक भी टॉपिक आपने मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं एप्लीकेशन के स्टोर पे, उसको भी आपने फॉलो करना है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड राज्य की जो नाट्य कला है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो नाटक कला की जब हम बात करते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, तो उत्तराखंड के नाट्य कला को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हमारा है रंगमंच, दूसरा हमारा है फिल्म और तीसरा हमारा हो जाता है नाटक। ठीक है, तो नाट्य कला के अंतर्गत इन तीनों घटकों को रखा जाता है। रंगमंच में क्या होता है, फिल्मों में कौन कौन सी फिल्म हमारे राज्य में बन गई हैं, और नाटक की बात भी करेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण नाटक रचित हुए हैं राज्य में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा। परीक्षा वाले में तो छोटा सा पोर्शन है, बस उसमें फिल्म वगैरह के बारे में दिया गया है, लेकिन आपको मैं कुछ यहाँ पे और एडिशनल की पॉइंट देने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले रंगमंच की बात इसमें हम करेंगे। नाट्य कला में रंगमंच का जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आता है, रंगमंच के अंतर्गत राज्य में हमको देखने को मिलते हैं केवल और केवल रामलीला। अभी देखा होगा आपने, नवरात्रि का टाइम चल रहा था, नवरात्रि के टाइम पे हमने देखा जो रामलीला हुई ये रंगमंच में रखी जाती है। और उत्तराखंड में जो रामलीला की शैली है वो मानी जाती है अल्मोड़ा शैली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, राज्य में जो प्रचलित है वो अल्मोड़ा शैली की रामलीला प्रचलित है। इसके बाद सीधे आते हैं दूसरा जो हमारा भाग है फिल्म। तो फिल्मों के इतिहास की हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में। तो उत्तराखंड में जो पहली फिल्म मानी जाती है गढ़वाली कुमाऊनी बोली में सिनेमा का जो इतिहास है वो शुरू होता है 1983 से। 1983 में उत्तराखंड राज्य में गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म बनती है जिसका नाम था जग्वाल। ठीक है, जग्वाल फिल्म आई थी 1983 में। इसके जो डायरेक्टर थे और निर्माता निर्देशक थे वो कौन थे, हमारे पारेश्वर गौड़। पारेश्वर गौड़, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हमारी गढ़वाली पहली फिल्म थी। ओके, और ध्यान रखेंगे इसमें जो हमारे नायक थे वो पारेश्वर गौड़ भी थे, रमेश मेंदोलिया भी थे, जबकि इसमें जो हीरोइन थी, नायिका थी, वो कुसुम बिष्ट जी थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम गढ़वाली भाषा की, तो हमने बात कर ली। अब हम जाएंगे सीधे कुमाऊनी भाषा में। तो कुमाऊनी भाषा की जो पहली फिल्म आती है वो आती है मेघा आ 1997 में। इसका नाम था मेघा आ। ठीक है, तो मेगा बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म थी दोस्तों। ये इसका जो निर्माण किया था, निर्माता जो थे वो थे जीवन सिंह बिष्ट। कौन थे, जीवन सिंह बिष्ट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, जीवन सिंह बिष्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म थी और कुमाऊँ की या कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी। इसके बाद हम आते हैं गढ़वाली भाषा की एक और महत्वपूर्ण मूवी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जिसका नाम था घर जमाई। ठीक है, आपको दिया भी होगा नीचे, ये देखिए, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल द्वारा निर्मित घर जमाई एक गढ़वाली फिल्म है। यह 1985 दिया, वैसे इसका रियल जो है 86 है। 86 1986 में रिलीज हुई थी घर जमाई, 1986 में। ठीक है, और दिल्ली में संगम सिनेमा हॉल में 29 वीक तक ये फिल्म चली थी और बहुत ही सफल गढ़वाली फिल्म इसको हम बोल सकते हैं। इसमें जो अभिनेता थे यानी कि हीरो थे बलराज नेगी थे और हीरोइन इसमें शांति चतुर्वेदी थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों अगली जो मूवी है। ठीक है, अगली जो मूवी है वो है अनुज जोशी निर्मित तेरी सौ। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड का जो पृथक राज्य आंदोलन चला था उस पृथक राज्य आंदोलन पर बेस्ड ये मूवी थी तेरी सौ। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका निर्देशन किसने किया था, अनुज जोशी ने किया था। और तेरी सौ जो फिल्म आई थी ये 2003 में आई थी। नोट करते रहेंगे पॉइंट जितने भी आ रहे हैं। ओके, और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हमारा अगली जो मूवी है वो है चालदा यात्रा। चालदा यात्रा जो है जौनसारी क्षेत्र की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जौनसारी डॉक्यूमेंट्री मूवी है। इसके साथ साथ देखिए हमारी मधुली नामक फिल्म आई थी 2007 में। मधुली नामक फिल्म भी आई थी 2007 में जो कि कूली बिगाड़ पर आधारित थी, ये भी महत्वपूर्ण है। गौरा नामक फिल्म आई थी, गौरा फिल्म, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही कुमाऊनी भाषा की एक और मूवी आई थी, ठीक है, जिसका निर्माण किया था कमल मेहता ने
और इसका नाम था चेली, 2006 में आई थी ये चेली, ठीक है, कमल मेहता के द्वारा निर्मित थी ये। तो ये है राज्य के कुछ मूवीज महत्वपूर्ण है। एक मूवी और है 1996 में आई थी, चक्रचाल, चक्रचाल, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको नोट करेंगे। चक्रचाल भी मूवी बहुत फेमस हुई थी और ये 1996 में आई थी, ठीक है। तो ये हैं राज्य के कुछ, बोल सकते हैं हम, जो हमारे फेमस कुछ मूवीज़ थे उनके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। उत्तराखंड राज्य से बहुत से एक्टर फिल्मी दुनिया में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेमंत पांडे हैं, इसके साथ साथ हमारे जुबिन नौटियाल हैं संगीत क्षेत्र में, हिमानी शिवपुरी जी हैं, बहुत से नाम हैं उत्तराखंड से, हमारे डोबरियाल जी हैं, ठीक है। अभी नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को पूरा उनका, कमेंट कीजिए आप लोग, हाँ, ठीक है, डोबरियाल जी है हमारे। और इसके अलावा बहुत से, मतलब जो हमारे डेली शो आते हैं, धारावाहिक आते हैं, उनमें उत्तराखंड के बहुत से चेहरे हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उर्वशी रौतेला जी हैं जो कि बॉलीवुड में हैं। बहुत से नाम हैं उत्तराखंड से। और उत्तराखंड से एक व्यक्ति बहुत फेमस है जिनको एड गुरु भी कहा जाता है, एड गुरु, ठीक है, और इनका नाम है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को एड गुरु कहा जाता है, ठीक है। बहुत से ऐड बनाए इन्होंने, तो और बहुत ही यूनिक कंटेंट बनाते हैं ऐड का, ये जो भी ऐड हम देखते हैं एड्स वगैरह, तो इसलिए इनको ऐड गुरु कहा जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड के एक व्यक्ति है मनोहर श्याम जोशी, जो हम कवि परिचय में भी पढ़ते हैं। मनोहर श्याम जोशी मूल रूप से उत्तराखंड के थे। इनके द्वारा ही दूरदर्शन पर पहला धारावाहिक जो था वो यहाँ पे पटकथा लिखी थी इसकी, ठीक है, 1984 में आया था ये। हम लोग की जो कहानी लिखी थी वो हमारी मनोहर श्याम जोशी ने ही लिखी थी, ठीक है। तो ये तो हो गई उत्तराखंड राज्य में कुछ महत्वपूर्ण मूवीज़ की। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए अन्य कुछ महत्वपूर्ण मूवीज़ की बात करते हैं। 2007 में देखिए अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर एक गढ़वाली फिल्म बनी थी। क्वेश्चन ये बन सकता है कि शहीद श्रीदेव सुमन पर किस वर्ष से एक फिल्म बनी थी, तो 2007 में बनी थी। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आ जाते हैं हम तीसरा, जो हमारा हमने नाट्य कला में देखा तीसरा भाग, जो कि नाटक का है, ठीक है। तो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख नाटक या नाटककारों की मैं बात करूं तो उत्तराखंड के जो पहले नाटककार माने जाते हैं, इनका नाम है, प्रथम नाटककार जिनको माना जाता है, भवानी दत्त थपलियाल जी। भवानी दत्त थपलियाल जी, ठीक है। भवानी दत्त थपलियाल जी का नाटक है पहला जय विजय, जय विजय नाटक, जो कि 1911 में इन्होंने लिखा था। दूसरा इनका एक और नाटक बहुत फेमस है, प्रहलाद। तो प्रहलाद नाटक लिखा था इन्होंने 1913 में, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हमारी टिंचरी माई हुई थी उत्तराखंड में, तो इन पर एक नाटक लिखा है टिंचरी नामक नाटक, जो कि किसने लिखा था, चिंतामणि बर्तवाल जी ने, चिंतामणि बर्तवाल जी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट है जो कि आपके परीक्षाओं में नहीं है, तो अच्छे से आपने इनको याद करना है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, हमारे राजेंद्र धस्माना जी हैं, आप जानते हैं राजेंद्र धस्माना जी, आपको परीक्षा वाले के महान विभूति वाले टॉपिक में भी मिल जाएगा। तो राजेंद्र धस्माना जी का भी एक बहुत फेमस नाटक है जिसका नाम है जय भारत, जय भारत, और एक और है भड़ भंडारी माधोसिंह, ठीक है, भड़ भंडारी माधोसिंह, ये राजेंद्र धस्माना जी के नाटक हैं। इसके अलावा एक और नाटक है इनका अर्धग्रामेश्वर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी देखिए हमारा मलेथा की कूल बनाई थी माधोसिंह भंडारी ने, तो इसलिए मलेथा की कूल एक नाटक है, मलेथा की कूल, और इस नाटक को लिखा है किसने, जीत सिंह नेगी ने, जीत सिंह नेगी ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और माधोसिंह भंडारी नाम से एक नाटक और लिखा है इंद्रमणि बडोनी जी ने, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भड़ भंडारी माधोसिंह जो नाटक है वो राजेंद्र धस्माना ने लिखा है, जबकि मैं बात करूं केवल माधोसिंह भंडारी नाटक की तो वो इंद्रमणि बडोनी जी ने लिखा है, ठीक है। तो इन सभी नाटकों को आप अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन प्रमुखतः जो निकलता है वो ऐसे निकलेगा मुख्यतः यहाँ से कि उत्तराखंड राज्य का जो पहला नाटककार है वो किसे माना जाता है, तो वो भवानी दत्त थपलियाल है। इनके दो नाटक हैं, जय विजय और प्रहलाद, इनको आप नोट कर लें। ओके, तो ये हो गए उत्तराखंड राज्य में जो नाट्य कला है, फिल्म, नाटक और रंगमंच वगैरह हमने देख लिया। इसके अलावा भी उत्तराखंड में देखिए लोक गाथाएं, लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। लोक कथाओं को भी हम इसमें ही रखते हैं, जो कहानी होते हैं ना लोक कथाएं, लौकिक गाथाएं भी जिनको हम बोलते हैं, वो भी हमारी इसी के अंतर्गत आती हैं। वैसे जैसे कि मनोरंजन की कथाएं हो गई, भूतों की कथाएं हो गई, आछड़ी या परियों की जो कहानियाँ हो गई, ठीक है। इसके अलावा देवी देवताओं की कथाएं हो गई, व्रत कथाएं हो गई, व्रत में जो कथाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा उपदेशात्मक कथाएं भी इसमें रखी जाती हैं, जिनमें पक्षियों की कथा, जैसे पक्षियों की कथा में हम पढ़ते हैं ना कि काफल वाली जो कहानी थी, काफल वाली जो कहानी हम पढ़ते हैं। इसके अलावा पशुओं की कथा हम पढ़ते हैं, ठीक है। भालू की एक बहुत कहानी हमको पर्वतीय अंचलों में देखने को मिलती है, भालू, गरुड़, चील वाली एक कहानी है। ऐसे ही ज्ञान की कुछ कथाएं होती हैं जिससे ज्ञान मिलता है, तो ये भी सब हमारी किस में आती है, इसी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, नाट्य कला के अंतर्गत लोक कथाओं को भी।
तो ये हमारा नाट्य कला का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख त्यौहार हैं वो कौन कौन से हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोक त्यौहार और जो लोक मेले हैं, मेले तो इतने हैं उत्तराखंड में कि काउंटिंग करना मुश्किल है, लेकिन हम प्रमुख त्योहारों और प्रमुख मेलों की ही यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख त्यौहार में पहला त्यौहार है दीपावली। ठीक है, दीपावली। तो दीपावली को राज्य में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है, आप सभी को पता है। दीपावली के टाइम पर हमारे लोक चित्र बनाए जाते हैं, ऐंपण, जिनकी हम बात कर चुके हैं अपने लोक चित्र वाले सेशन में। तो ऐंपण बनाए जाते हैं जो कि चावल, भीगे हुए चावल को पीसकर बिस्वार जो बनाया जाता है उससे बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, दीपावली के दिन गाय की आरती उतारी जाती है और इसके साथ साथ दीपावली के दिन रोशनी जलाकर बहला खेला जाता है। ठीक है, बहला नृत्य कब किया जाता है? तो दीपावली में ही किया जाता है। दीपावली को बग्वाई भी कहा जाता है, बग्वाई, दीपावली को बग्वाई भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दीपावली के दिन हमारी जौनसारी एक जनजाति है जो कि भीमल लकड़ी का हौला जलाती है। ठीक है, और बहला जी बहला खेलती है, और बहला नृत्य मतलब दीपावली पे ही होता है। इसके बाद जो अगला त्यौहार है वो है होली का। तो दीपावली की तरह होली भी बहुत अच्छे से यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में मनाई जाती है। होली की उत्तराखंड राज्य में 2 शैलियाँ प्रचलित हैं। ठीक है, होली की उत्तराखंड राज्य में 2 शैलियाँ प्रचलित है। एक है खड़ी होली। ठीक है, खड़ी होली मतलब चलते चलते लोग आएंगे आंगन में गाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, वो कहलाती है खड़ी होली, पुरुषों की होती है खासकर। दूसरी होती है बैठकी होली। बैठकी होली में किसी घर के एक गांव का एक मेन घर जो होता है जहाँ पे ज़्यादातर लोग जाते हैं, उस घर पे बैठ के सभी लोग वहीं पे पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैठकी होली। तो होली की 2 टाइप की शैलियाँ उत्तराखंड राज्य में प्रचलित हैं। खड़ी होली की शुरुआत होती है फागुन शुक्ल की एकादशी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो त्यौहार है वो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में, घी संक्रांति, जिसको ओलगिया भी कहा जाता है। घी संक्रांति को या घी त्यौहार को उत्तराखंड राज्य में ओलगिया भी कहा जाता है। ओके, देखिए चंद शासन काल से ही इस घी त्यौहार को मनाने की रस्म है। सितंबर के मध्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। बोला जाता है कि चंद शासन काल में इस घी त्यौहार के दिन जो प्रजा थी वो अपने राजा को गिफ्ट वगैरह देती थी। ठीक है, बाकी इस दिन क्या होता है कि दूब वाली एक घास होती है हमारे राज्य में, उसकी पत्तियां घी में डुबोकर सिर में लगाई जाते हैं। तरह तरह के पकवान बनते हैं इस घी त्यौहार के दिन, और लोग इस दिन 1 कटोरा घी भी खाते हैं, मतलब 1 चम्मच तो चखना पड़ता है। इसके बारे में देखिए एक स्थानीय कहावत भी है, जो घी त्यौहार के दिन घी नहीं चखता है वो कितौल बन जाता है। ठीक है, कितौल, कितौल केचुआ बन जाता है वो। ठीक है, केचुआ और घेंगा बन जाता है, ऐसा बोला जाता है। घेंगा आपने देखा होगा ना, घेंगा, गिनाल बोला जाता है घेंगे को पर्वतीय अंचल में। तो जो घी त्यौहार में अगर घी नहीं खाता है तो वो बोला जाता है कि अगले जन्म में ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कहावतें प्रचलित हैं उत्तराखंड राज्य में। अगला त्यौहार बहुत फेमस है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति का ना केवल त्यौहार बहुत प्रसिद्ध है, बल्कि मकर संक्रांति का दिन ही उत्तराखंड के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि इसी मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड के एक कुप्रथा का अंत हुआ था ना, सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में उत्तरायण के दिन, कुली बेगार, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मकर संक्रांति के दिन हमारे कुमाऊं क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं, यानी कि आटे को गुड़ के मीठे पानी में गूंथा जाता है, उसके बाद उसकी लोइयाँ बनाई जाती है लंबी लंबी, जिससे घुघुते तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बनते हैं घुघुते, ये ऐसे बनाए जाते हैं, उनको फिर तल दिया जाता है, फिर इन घुघुतों को पिराकर माला बनाई जाती है और इन मालाओं को बच्चों को पहनाया जाता है। ठीक है, और उत्तरायण के दिन बच्चे क्या करते हैं, कौवे को भी आवाज़ लगाते हैं और घुघुते खाने को बोलते हैं, मतलब घर की छत पे रख देते हैं, कहीं जंगल पे रख देते हैं, और काले कौवा काले इस त्यौहार में बच्चों के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, और इसको काले कौवा त्यौहार भी कहा जाता है इसलिए बहुत जगहों पे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। घुघुती त्यौहार भी इसी को कहा जाता है, मकर संक्रांति को, ध्यान रखेंगे। पाली पछाव क्षेत्र जो हमारा रानीखेत के आसपास का, तो यहाँ पर इस दिन क्या करते हैं, सभी जो छोटे बच्चे या छोटे लोग होते हैं वो अपने से बड़े को क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और कुछ लोग अपने से छोटों को गुड़ की डली देते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो घुघुतिया जो त्यौहार है, मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, ये कुमाऊं जोन का त्यौहार है। ठीक है, चलिए अगला त्यौहार है पंचमी का। तो पंचमी देखिए, सूर्य उत्तरायण के बाद पंचमी का त्यौहार आता है। पंचमी के दिन हरेले बोए जाते हैं और जौ के पत्तों को रखकर मंदिर में रखकर उसकी पूजा की जाती है मंदिर में। ठीक है, और जौ की इन पत्तियों को घर में सबके सिरों पर भी रखा जाता है। ठीक है, और इन जौ की पत्तियों को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आता है देखिए उत्तराखंड के समूचे भाग में मनाए जाने वाला एक फेमस त्यौहार फूलदेई या फूल संक्रांत, जो कि हमने कल लोकगीत वाले सेशन में भी किया था। लोकगीत वाले सेशन में मैंने आपको फूलदेई का एक सॉन्ग भी सुनाया था। ठीक है, तो यही है वो फूलदेई का त्यौहार। तो प्रदेश में चैत मास के प्रथम दिन जो वर्ष का पहला दिन होता है, तो उस दिन फूल संक्रांत या फूलदेई मनाई जाती है, इसको फूल संक्रांति भी कहा जाता है।
यह त्यौहार 7 दिन या 15 दिन या महीने भर मनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो फूल संक्रांति वाला पहला दिन होता है, उस दिन बच्चे क्या करते हैं, टोकरी में विभिन्न प्रकार के फूलों को चुन कर लाते हैं जंगल से या जहाँ पर भी फूल दिखते हैं। उसके बाद वो बच्चे क्या करते हैं, घर घर में जाते हैं और घरों की देहरियों में फूल अर्पित करते हैं, ठीक है। और इसके बदले में जो घर के स्वामी होते हैं वो लोग उन बच्चों को गुड़ देते हैं, टॉफ़ी देते हैं, दक्षिणा देते हैं, अनाज देते हैं, कुछ भी चीज़ दे देते हैं। और जंगल में जाकर दोस्तों जो ये फूल लाए जाते हैं और घरों में डाले जाते हैं, इसका मतलब ही ये होता है कि जिस तरह से जंगल में फूल खिल रहे हैं बसंत आगमन पे, ऐसे ही घर की जो सुख समृद्धि है वो वर्ष भर बनी रहे। यही इस त्यौहार का मकसद है, उद्देश्य है, ठीक है। इस त्यौहार के संबंध में ऐसा भी माना जाता है कि पार्वती के तप के बाद चैत के प्रथम दिन शिव ने पार्वती को अपनाया था, ठीक है, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन को जो औजी लोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाकर देवताओं को प्रसन्न करते हैं। इस त्यौहार को बसंत उत्सव भी कहा जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वसंत उत्सव भी इसी त्यौहार को कहा जाता है। इसके बाद जो अगला त्यौहार है वो है बिखौती। तो बिखौती त्यौहार जो है बैसाख माह में मनाया जाता है, ठीक है। इसको विषुवत संक्रांति भी कहा जाता है। बिखौती त्यौहार को विषुवत संक्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बैसाख माह के प्रथम दिन का त्यौहार है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और तीर्थ जाने वाले लोग तीर्थ यात्रा को शुरू करते हैं। तो बिखौती भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसके बाद आता है हरेला त्यौहार। ये उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। इसके साथ साथ ये उत्तराखंड राज्य का राजकीय त्यौहार भी है, ठीक है। उत्तराखंड का राजकीय त्यौहार अगर कभी क्वेश्चन बनता है वो क्या है, तो वो हमारा हरेला है, ठीक है। त्यौहार में केवल एक मात्रा होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत से लोग त्यौहार को गलत लिखते हैं। देखिए त्यौहार ऐसे बचपन से हमको ये बताया जा रहा है त्यौहार, ये गलत है भाई। हिंदी में त्यौहार का जो शुद्ध रूप होता है ये होता है त्योहार, ठीक है। केवल ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है इसमें, औ की नहीं। तो ये त्यौहार सही है, ये गलत होता है, इस चीज़ को नोट करें आप, ठीक है। तो हरेला जो है यहाँ पे टाइपिंग में भी देखिए वही किया गया है, गलती हुई है। हरेला जो त्यौहार है उत्तराखंड का राजकीय त्यौहार है। श्रावण मास के प्रथम दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी बर्तन में शुद्ध मिट्टी डालकर धान, मक्का, उड़द, मटर आदि विभिन्न प्रकार के बीज वहाँ पे बोए जाते हैं उस थाली में और मंदिर में रख दिया जाता है उसको। 7-8 दिन बाद वो पौधे उग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर उनको काट कर लोगों के शरीर में रखा जाता है, देवताओं पर भी अर्पित किया जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर बात की ना, ऊपर हमने बात की थी अभी कौन सा त्यौहार आया था, ऊपर हमने एक त्यौहार की बात की थी यहाँ पे पंचमी के दिन, जौ के पत्ते। इसमें केवल जौ की पत्तियाँ ही उगाई जाती हैं। लेकिन जो हरेला है इसमें हमारे एक हिसाब से होते हैं सप्त अनाज इसमें देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। 7 या 9 प्रकार के अनाज इसमें हमको मेनली देखने को मिलते हैं। तो इनको भगवान को भी चढ़ाया जाता है और इसके साथ साथ हमारा लोगों के सिर में भी रखा जाता है ताकि लोगों की सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे जीवन में। और हरेला त्यौहार को राजकीय त्यौहार भी घोषित किया गया है। हरेला त्यौहार को इसलिए भी मनाया जाता है ताकि वृक्षारोपण का एक संदेश भी जाए समाज तक, ठीक है। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अब राज्य सरकार ने हरेला दिवस पे क्या किया है, हमारा पौधरोपण के रूप में मनाने का प्रयास किया है। मतलब हरेला के दिन बहुत से पेड़ भी लगाए जाते हैं हमारे पर्यावरण में, ठीक है। जैसा मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ जीवन में पेड़ लगाना है, तो हम हर दिन हरेला बना सकते हैं एक हिसाब से। जब भी हम पेड़ लगाएंगे वो हरेला का ही पर्व मान के चलिए आप। नेक्स्ट देखिए संवत्सर प्रतिपदा। तो चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन इसको मनाया जाता है संवत्सर प्रतिपदा। इसी दिन हरेला बोते हैं और पंचांग सुना जाता है, जो हिंदू पंचांग होता है ना, इसी दिन उसको सुना जाता है, ठीक है। हर साल का एक पंचांग आता है, तो ये हमारा संवत्सर प्रतिपदा को ही सुना जाता है, यानी कि चैत शुक्ल के प्रथम दिन। अगला जो त्यौहार है वो है गंगा दशहरा। तो ज्येष्ठ दशमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते देखिए, गंगा दशहरा निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है राज्य में, क्वेश्चन आ जाएगा। ज्येष्ठ दशमी आ जाएगा, आषाढ़ दशमी आ जाएगा आपका, ठीक है, चैत्र दशमी आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। इसके बाद दशहरा तो आपका पता ही है, जो अभी हाल में ही समाप्त हुआ, नवरात्रियाँ चल रही थी और हर बार दशहरा ऐसे ही मनाया जाता है। दशहरा में हरेला काटा जाता है, यहाँ पे भी हरेला बोया जाता है। इस वाली नवरात्रि में भी उत्तराखंड के बहुत से पर्वों में यहाँ पे हरेला बोने की प्रथा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें भी हरेला बोया जाता है और देवताओं को हरेला चढ़ाकर फिर लोगों के सिर में रखा जाता है। और दशहरे में बहुत सी जगहों पर रामलीला का मंचन भी होता है उत्तराखंड राज्य में, जो हम अभी बात कर रहे थे। अगला जो त्यौहार है देखिए खतौड़वा त्यौहार। खतौड़वा त्यौहार कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये अश्विन मास की संक्रांति को मनाया जाता है। इस दिन गाय और अन्य पशुओं की सेवा भी की जाती है, ठीक है। खतौड़वा जो त्यौहार है इसका रिलेशन बहुत पूर्व समय से ही है, जो हमने उत्तराखंड के इतिहास में भी पढ़ा है, ठीक है। खतौड़वा त्यौहार वैसे पशुओं को डेडिकेटेड है, खासकर गाय को, इसलिए इसको गै त्यार भी कहा जाता है। गै त्यार यानी कि गाय का त्यार, ठीक है, गै त्यार या गौ त्यार। और खतौड़वा के पीछे कहानी देखिए बहुत अलग अलग यहाँ पे
तर्क हैं, कुछ तर्क ये है कि पशुओं का त्यौहार है। दूसरा तर्क ये बोलता है कि देखिए आपका एक युद्ध हुआ था ना, कुमाऊं का एक राजा था लक्ष्मी चंद, ठीक है। तो लक्ष्मी चंद ने बहुत बार गढ़वाल पे आक्रमण किया और जितनी भी बार आक्रमण किया वो हार जाता है, ठीक है, लेकिन 7 बार आक्रमण में हार जाता है। जब 8वीं बार आक्रमण करता है तो आंशिक रूप से इसकी विजय होती है। उस समय जो गढ़वाल की सेना का सेनापति था उसका नाम था खतड़शिय, ठीक है। और यहाँ पर लक्ष्मी चंद की सेना के द्वारा खतड़शिय को मार दिया जाता है और इसी की खुशी मनाते हुए, आग जलाते हुए लक्ष्मी चंद वापस आता है अल्मोड़ा, ठीक है। तो तब से त्यौहार प्रचलन में आया ऐसा बोला जाता है, जिसमें खतड़वा की हार हुई और हमारा लक्ष्मी चंद की विजय होती है। हालांकि ये पूर्ण तरीके से इतिहासकार इसकी पुष्टि नहीं करते, ये खाली आंशिक विजय थी, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए लक्ष्मी चंद को भीगी बिल्ली भी कहा जाता है, लकुली बिलाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस समय के जो दिल्ली दरबार था उससे उनसे तो डरता ही था और उसके साथ साथ इतनी सारी डिफीट हुई थी, इसकी इतनी हार हुई थी, इसलिए भी इसको लकुली बिलाली। और इसके किले को श्यालबूंगा कहा जाता था, यानी कि शियार का किला। शियार मतलब लोमड़ी से शियार होता है ना जो, उसका किला कहते थे। अगला त्यौहार है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन राज्य में श्रावण पूर्णिमा के दिन ये रक्षाबंधन हमारे राज्य में मनाया जाता है। इस दिन ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को यज्ञोपवीत देते हैं और रक्षा धागा बांधते हैं। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ देते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको जनेऊ पुण्यो भी कहा जाता है। जनेऊ पुण्यो क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड में जनेऊ पुण्यो जो है वो किस दिन सेलिब्रेट होता है, तो ये रक्षाबंधन के दिन होता है। और रक्षाबंधन के दिन ही हमारा उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में एक बहुत विशेष मेला लगता है, बग्वाल मेला, ठीक है, देवीधुरा में, जिसको आषाढ़ी कौतिक भी कहते हैं। अगला देखिए चैतौल मेला, चैतौल त्यौहार, ठीक है। तो चैतौल चैत्र मास की अष्टमी को पिथौरागढ़ जनपद के अनेक गाँवों में लगता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक हिसाब से देखा जाए तो सामूहिक त्यौहार है चैतौल का। अगला देखिए आठू। तो भादो जो माह होता है ना, भादो माह की सप्तमी अष्टमी को चांचरी का आयोजन होता है। हम देख चुके हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था चांचरी क्या होती है। तो इसमें हमारे अखंड सौभाग्य की कामना के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं आठू में। और ये जो आठू पर्व होता है ना, ये गौरा और महेश्वर को डेडिकेटेड होता है स्पेशली, यानी कि गौरा महेश्वर का मतलब शिव पार्वती, ठीक है। तो इनको डेडिकेटेड होता है। अगला जो है कलाई त्यौहार। तो कलाई कुमाऊं क्षेत्र में जब फसल कट जाती है ना, तो फसल काटने के उपलक्ष्य में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको कलाई त्यौहार कहते हैं। ऐसे ही अगला जो त्यौहार है वो है सारा। तो गढ़वाल में बैसाख माह में सारा त्यौहार मनाया जाता है। बोला जाता है कि गांव को बीमारी से बचाने के लिए इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है, जिसमें नंदा देवी के जो दूत होते हैं, गण होते हैं, उनकी आराधना की जाती है। अगला है भिलौली त्यौहार। तो भिलौली त्यौहार संतान कल्याण के लिए बड़े धूमधाम से मनाया जाता है राज्य में, ठीक है। संतान कल्याण का पर्व है ये, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए जागरा त्यौहार। तो इसको महासू देवता का त्यौहार भी कहा जाता है और महासू देवता के स्नान के अवसर पर भादो माह में ये त्यौहार मनाया जाता है जौनसार भावर में। इसके बाद देखिए अगला त्यौहार नुआई, ये भी बहुत फेमस है और यह त्यौहार देहरादून के जौनसार भावर क्षेत्र में सावन महीने में मनाया जाता है, ठीक है, नुआई नामक त्यौहार। तो ये है उत्तराखंड राज्य के कुछ प्रमुख त्यौहार दोस्तों, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इन त्योहारों को हर साल धूमधाम से उत्तराखंड के कल्चर में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के कुछ प्रमुख मेले। वैसे तो बहुत से मेले हैं राज्य में, इतने मेले याद कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ प्रमुख मेले हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें पहला मेला आता है नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला बहुत फेमस है। हिमालय की पुत्री कहा जाता है नंदा देवी को। तो भादौ शुक्ल पक्ष की पंचमी से कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के दोनों स्थानों पर नंदा देवी मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। कुमाऊं की बात करें तो अल्मोड़ा, नैनीताल, मीलम, कोट, भ्रामरी, बागेश्वर आदि जगहों पर नंदा देवी के मेले लगते हैं। वहीं गढ़वाल में बात करें तो नौटी, देवराड़ा, कुरुड़, गैर, सिमली, बीनो देवल आदि क्षेत्रों में क्या होता है, नंदा देवी मेले का आयोजन होता है। अल्मोड़ा में नंदा देवी परिसर भी है। अल्मोड़ा में जो नंदा देवी मेला लगता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है देखिए श्रावणी मेला। तो श्रावणी मेला जो है अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष श्रावण की महीने में आयोजित होता है। श्रावण का जो महीना होता है ना, तो 1 माह तक ये मेला चलता है, क्योंकि सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है और भगवान शिव को वैसे ही सावन का महीना यहाँ पे हम डेडिकेट करते हैं, तो इसलिए सावन के महीने में ही ये श्रावणी मेला चलता है, ओके। और संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में थाम कर यहाँ पर महिलाएं पूजा अर्चना भी करते हैं, ये देखा जाता है वहाँ पे। और बहुत ही मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लोकल वहाँ पे आते हैं, ढोल दमाओं की आवाज़ आपको सुनाई देगी श्रावणी मेले में, बहुत ज़्यादा फेमस है जागेश्वर धाम में। नेक्स्ट मेला है देखिए सोमनाथ का मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोमनाथ का मेला। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा क्षेत्र में पाली पछाऊ का जो क्षेत्र है, मासी के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आयोजित होता है। वैसे मासी में ही होता है। बैसाख महीने के अंतिम रविवार से सोमनाथ मेला प्रारंभ किया जाता है, ठीक है।
और पहले दिन यहाँ पे सल्टिया मेला लगता है और दूसरे दिन ठुल कौतिक लगता है। उत्तराखंड के स्थानीय भाषा में मेलों को कौथिक कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तराखंड के स्थानीय भाषा में मेलों को कौथिक कहा जाता है, ठीक है। तो पहले दिन, सोमनाथ के पहले दिन रात्रि में सल्टिया मेला लगता है और दूसरे दिन ठुल कौतिक लगता है। ठुल कौतिक का मतलब, ठुल का मतलब बड़ा मेला, जबकि दूसरे दिन क्या होता है हमारा, दूसरे दिन जो ठुल कौतिक हो जाता है उसके अगले दिन लगता है नान कौतिक यानी कि छोटा मेला, ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है सोमनाथ मेले की, जो ठुल कौतिक या बड़ा मेला होता है उस दिन इसमें पशुओं का क्रय विक्रय होता है, पशुओं का क्रय विक्रय। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, उत्तराखंड राज्य का कौन सा ऐसा मेला है जहाँ पर पशुओं का क्रय विक्रय होता है मुख्यतः, तो ये हमारा सोमनाथ का मेला जो कि अल्मोड़ा जनपद में आयोजित होता है। अगला मेला देखिए गंगनाथ का मेला। तो गंगनाथ का जो मेला है अल्मोड़ा जनपद में ही लगता है ये भी, ठीक है, गंगनाथ में लगता है और कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्तिक पूर्णिमा को। यहाँ पर भी बोला जाता है कि अगर रात भर हाथ में दीपक लिया जाए तो निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। इसके बाद आता है स्यालदेव बिखौती का मेला। स्यालदेव बिखौती मेला द्वाराहाट अल्मोड़ा में ही आयोजित होता है, ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। इस मेले में आपको लोक नृत्य, लोकगीत, खासकर विशेषकर झोड़े और भगनोल आदि देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए पूर्णागिरि मेला, वेरी इंपॉर्टेंट है पूर्णागिरि मेला। तो पूर्णागिरि मेला लगता है हमारा टनकपुर के आसपास, टनकपुर से थोड़ा आगे लगता है पूर्णागिरि मेला। और पूर्णागिरि आप सभी को पता है जो पूरे देश भर में 108 सिद्धपीठ है उनमें से एक है पूर्णागिरि धाम भी। और बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, 30-40 दिन तक ये मेला लगता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ देखने को मिलती है, ठीक है। बोला जाता है कि यहाँ पे जो माँ सती थी उनकी नाभि गिरी थी, उनकी नाभि की पूजा होती है यहाँ पे माँ सती की, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्णागिरि मेला, पूर्णागिरि मेले के रास्ते में ही पड़ता है एक मंदिर, झूठा मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर? झूठा मंदिर, जिला दर्शन में हमने डिस्कस किया ना, यहीं पे हो। अगला है देखिए हमारा आषाढ़ी कौतिक या बग्वाल मेला। देखिए अभी हमने बग्वाल मेले की बात की, रक्षाबंधन के दिन ये आयोजित होता है। तो श्रावण मास का जो, श्रावण मास में आषाढ़ी कौतिक मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको आषाढ़ी कौतिक भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी दिन रक्षाबंधन होता है, यानी कि रक्षाबंधन के दिन ही, यानी कि श्रावण पूर्णिमा जो होती है ना, उसी दिन हमारा बग्वाल मेला आयोजित होता है। बग्वाल मेला इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे पाषाण युद्ध होता है इस मेले में, पाषाण युद्ध यानी कि पत्थरों का युद्ध। हालांकि अब प्रशासन ने पाषाण युद्ध पर रोक लगा दिया है, इसकी जगह फल फूलों की आपस में जो खाम होते हैं, आपस में जो युद्ध लड़ते हैं वो खाम होते हैं, ठीक है, 4 खाम होते हैं, वो लोग आपस में यहाँ पे युद्ध करते हैं, ठीक है। पहले पत्थरों से होता था लेकिन अब फल फूल ने जगह ले ली है। इसमें 4 खाम होते हैं, कौन कौन से? चम्याल खाम, बालिक खाम, गढ़वाल खाम और लमगड़िया खाम। तो ये 4 खामों के लोग आपस में युद्ध करते हैं और ये बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है बग्वाल मेला या आषाढ़ी कौतिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। इसके बाद आता है देखिए लड़ीधुरा मेला। तो लड़ीधुरा मेला लगता है हमारे चंपावत के बाराकोट में, पद्मा देवी का मंदिर है, वहाँ पे ये मेला देखने को मिलेगा आपको। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है ये। स्थानीय लोग बाराकोट और काकड़ा गांव में धूनी बनाकर, धूनी का मतलब होता है रात भर, जैसे जौनसारी जनजाति हौला जलाते हैं ना भीमल लकड़ी का, ऐसे ही मंदिर में लकड़ी को जो जलाया जाता है उसको कहा जाता है हमारा धूनी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रात भर जो जागरण होता है। नेक्स्ट देखिए मानेश्वर मेला। मानेश्वर मेला भी हमारा चंपावत में ही लगता है, मायावती के पास मानेश्वर नामक चमत्कारी शिला के समीप ये मेला आयोजित होता है। और इस मेले में जो पूजा की जाती है हमारी, ये विशेषकर दुधारू पशु इससे स्वस्थ रहते हैं ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए थल मेला। तो थल की बाजार तो आप सभी लोगों ने गीत सुना ही होगा। तो ये थल मेला जो लगता है पिथौरागढ़ जनपद के थल कस्बे में लगता है और प्रत्येक वर्ष बैसाखी को ये मेला आयोजित होता है, ठीक है। 13 अप्रैल 1940 को यहाँ बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाने के बाद इस मेले की शुरुआत हुई थी और ये मेला लगातार 20 दिन तक चलता था पहले, लेकिन अब कुछ ही दिनों में, मतलब 1 हफ्ते रहता है लगभग ये मेला, थल मेला। इसके बाद आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला, जौलजीबी का मेला। बहुत ही ऐतिहासिक मेला है दोस्तों है। जौलजीबी मेले की शुरुआत होती है 14 नवंबर से प्रत्येक वर्ष से, ठीक है। सबसे पहले जो मेला शुरू हुआ था जौलजीबी का 1914 में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1914 में जौलजीबी मेले की शुरुआत हुई थी और जौलजीबी मेला जो है ये गोरी और काली नदी के संगम पर लगता है और जौलजीबी मेला विशेषकर फेमस है। यहाँ पे भोटिया जनजाति के काफ़ी जो भी कुटीर उद्योग से संबंधित चीज़ें होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी इस मेले में, ठीक है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद जो अगला मेला आता है हमारा चैती मेला। चैती मेला या बाला सुंदरी मेला। तो चैती मेला बहुत ज़्यादा फेमस है काशीपुर में, ठीक है। तो बाला सुंदरी जो मंदिर है यहीं पर हमारा लगता है चैती मेला। बाला सुंदरी कुमाऊं के चंद्रवंशी राजाओं की कुलदेवी मानी जाती है
ठीक है, मानी जाती है बोला गया है यहाँ पे। तो कुलदेवी की तरह ही वो मानते थे बाला सुंदरी को भी, और यहीं पर चैती मेला आयोजित होता था। और देखिए बाला सुंदरी जो मंदिर है ना, मुगल शैली में बना हुआ मंदिर है, ध्यान रखेंगे। इसका जो गुंबद है ऊपर का वो मुगल शैली में पूर्णतः, ये भी महत्वपूर्ण है। और ये जो मेला होता है हमारा, जिस मेले की अभी हम बात करते हैं चैती मेला, तो चैती मेला हमारा लगता है अष्टमी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अष्टमी में 10 दिन तक ये मेला चलता है। और यहाँ पर आपको बोक्सा लोग भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। इस मेला के लिए बोक्सा लोगों की जो श्रद्धा है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आता है माघ मेला। माघ मेला यानी कि 12 का थौल भी इसको कहा जाता है। तो उत्तरकाशी में जनवरी महीने में 14 जनवरी से चलता है माघ मेला, क्योंकि मकर संक्रांति हो जाती है, अगले दिन से माघ लग जाता है, तो इसलिए माघ मेला शुरू हो जाता है माघ के महीने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेले का शुभारंभ है वो कंडार देवता की डोली से होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो माघ मेला कहाँ पे? उत्तरकाशी में। अगला मेला है बिसु मेला। तो बिसु मेला हमारा लगता है जौनसार बावर में, ध्यान रखेंगे। वैसे जौनसार बावर और जौनसार बावर का जो अधिकांश एरिया उत्तरकाशी में पड़ता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिसु मेला, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र जैसे कि भुटानू, टिकोची, किरोली, मैंजरी, इन गाँवों में सामूहिक रूप से देखने को मिलता है बिसु मेला। विषुवत संक्रांति के दिन लगने के कारण इस मेले को बिसु मेला कहा जाता है, ठीक है। और ये मेला बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि धनुष बाणों से रोमांचकारी यहाँ पे युद्ध किया जाता है, एक आर्टिफिशियल एक यहाँ पे युद्ध दिखाया जाता है। और इसके साथ साथ जो ये युद्ध होता है या क्रीड़ा युद्ध होता है, इसको स्थानीय भाषा में ठोटा खेलना कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ठोटा खेलना। ठोटा खेलना किस मेले से संबंधित है? क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठोटा खेलना हमारा बिसु मेले से संबंधित है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो उत्तरकाशी के साथ साथ जौनसार बावर में भी, जो देहरादून का जौनसार बावर है हमारा चक्राता तहसील का ना, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बिसु मेला। ना केवल उत्तरकाशी में बल्कि जौनसार बावर चक्राता वाला एरिया में भी। इसके बाद अगला जो मेला आता है वो हमारा है गेंदा कौतिक। तो गेंदा कौतिक या गेंदा मेला ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये पौड़ी गढ़वाल में आयोजित होता है। पौड़ी गढ़वाल का एकेश्वर, थलनाड़ी और डाडा मंडी और द्वारीखाल के आसपास के जो एरिया है वहाँ पर हमको ये गेंदी कौतिक देखने को मिलेगा, ठीक है। इस मेले में एक गेंद होती है स्पेशली, और इस गेंद को मैदान में डालते हैं, छीना झपटी वहाँ पे शुरू होती है, और जो पक्ष गेंद छीनने में विजयी होता है उसी को यहाँ पे विजेता घोषित किया जाता है, ठीक है। तो गेंदा कौतिक के हिसाब से रग्बी टाइप होता है, रग्बी जो खेल होता है ना, उसी टाइप से आप मान सकते हैं इसको, गेंदा कौतिक को। नेक्स्ट देखिए बैकुंठ चतुर्दशी मेला, ये भी महत्वपूर्ण है। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी जिले के कमलेश्वर मंदिर पे बैकुंठ चतुर्दशी को प्रत्येक वर्ष लगता है। कहाँ पे? कमलेश्वर मंदिर में, ठीक है। तो कमलेश्वर मंदिर हमने पढ़ लिया था पहले पौड़ी गढ़वाल में। कमलेश्वर मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, और कमलेश्वर मंदिर में भी बोला जाता है कि अगर अच्छे से तप किया जाए तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिए हमारा दनगल मेला। तो दनगल जो मेला लगता है ये पौड़ी के सतपुली के पास लगता है, ठीक है, दनगल के शिव मंदिर में, महाशिवरात्रि को ध्यान रखेंगे। तो आपके लिए मेनली यहाँ पे याद रखना ये जरूरी है, जो मेले हैं वो किस जनपद में आयोजित हो रहे हैं। क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे ही बनते हैं, और कभी कभी विशेष मेले से संबंधित जो फैक्ट है उससे क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। दनगल मेला कहाँ पे आयोजित होता है इतना ही बनेगा, या किस दिन को आयोजित होता है। तो दनगल मेला लगता है महाशिवरात्रि को। अगला देखिए चंद्रबदनी मेला। तो चंद्रबदनी जो हमारा मंदिर है, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में, तो यहीं पे लगता है हमारा चंद्रबदनी मेला। इसके बाद रणभूत कौथिक। तो रणभूत नृत्य तो आपने जाना दोस्तों। ऐसे ही टिहरी में हमारी एक नैलचामी पट्टी है, तो यहाँ पर कार्तिक माह में लगता है रणभूत कौथिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो युद्ध में शहीद हुए थे लोग, वीरगति प्राप्त किए गए थे जो बड़े बड़े योद्धा, उनकी याद में रणभूत नृत्य भी किया जाता है। अगला जो मेला है हरियाली पूरा मेला, ठीक है। तो हरियाली पूरा मेला लगता है हमारा कर्णप्रयाग चमोली में। नौटी गांव में आपको देखने को मिलेगा चैत्र माह के पहले दिन हरियाली पूरा मेला। और नौटी गांव के लोग नंदा देवी को, आपको पता है दोस्तों, ध्यान मानते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर जो ध्यानियाँ होती हैं, यानी कि विवाहित लड़कियाँ होती हैं, अपने मायके आती हैं और घर परिवार के सदस्यों ने उपहार देते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है हमारा हरियाली पूरा मेला। इसके बाद हमारा पौराणिक तिमुंडा मेला है। तिमुंडा मेला भी इसको बोला जाता है, तिमुंडा मेला इसको स्पेशली बोला जाता है। जोशीमठ में बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व यह मेला आयोजित होता है, तिमुंडा मेला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम अगला जो मेला है गोचर मेला। तो गोचर मेले की बात करें तो चमोली ज़िले में लगता है ये, और इस मेले की शुरुआत हुई थी 1943 से 1943। गढ़वाल का जो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर था बर्नेडी, उसने शुरू किया था। गोचर मेला एक औद्योगिक और विकास मेला माना जाता है, ठीक है। बाद में देखिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस जो होता है 14 नवंबर को होता है,
तो इसलिए इसको भी 14 नवंबर को आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। गोचर मेला भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट मेला देखिए नुणाई मेला। अभी हमने नुणाई त्यौहार देखा, वैसे नुणाई मेला भी लगता है। तो जौनसार बावर क्षेत्र जो चक्राता तहसील है, यहाँ पे श्रावण माह में ये नुणाई मेला लगता है, ठीक है। और जंगलों में इसको भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो एक हिसाब से चरवाहों से रिलेट करता है ये मेला, कभी क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड में चरवाहों से संबंधित मेला कौन सा है, तो नुणाई मेला है वो, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा यहाँ पे। अगला देखिए टपकेश्वर मेला। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर आपका देहरादून में है, तो वहीं पे लगता है टपकेश्वर मेला, ठीक है। और ये कब लगता है, तो यहाँ पे आपको मेला देखने को मिलेगा शिवरात्रि पे, बहुत बड़ा। नेक्स्ट देखिए भद्रराज देवता का मेला। तो भद्रराज जो है हमारा लगता है देहरादून के मसूरी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका भद्रराज मंदिर भी है और यहाँ पर ये मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद देखिए झंडा मेला, बहुत ही महत्वपूर्ण है झंडा मेला। तो झंडा मेला हमारा देहरादून में प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी को अर्थात होली के 5वें दिन लगता है। इस दिन गुरु राम राय का जन्मदिन होता है, ठीक है। और क्योंकि आपको पता ही है देहरादून में जब गुरु राम राय का आगमन हुआ था, उनको 3 गांव दान में दिए थे फतेहपति शाह ने। उसके बाद उनकी स्मृति में हमारा जो उनकी पत्नी थी, ठीक है, उनकी पत्नी के द्वारा इस मेले को शुरू किया गया था, झंडा मेला को। तो तब से कंटिन्यू मनाया जा रहा है। 1699 से शुरुआत हुई थी झंडा मेला की, तब से ये लगातार ही मनाया जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पर ये मेला लगाया जाता है दरबार साहिब इसको कहा जाता है। देहरादून में जो हमारा गुरुद्वारा है उसको दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गुरु राम राय से रिलेट करने वाला जो दरबार है ना, उसी को दरबार साहिब कहा जाता है, गुरुद्वारे को, ओके। इसके बाद आते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला, कुंभ मेला। तो कुंभ मेला आपको पता ही है गंगा तट पे आयोजित होता है हरिद्वार में। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में ये कुंभ मेला आयोजित होता है। इसके बाद देखिए अभी रिसेंटली कुंभ मेला लगा 2021 में, हालांकि कोविड के कारण उतने बड़े स्तर पे नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने स्नान किया था इस कुंभ मेले में, ठीक है। देखिए चीनी यात्री वेनसांग आया था, उसने हरिद्वार के इस कुंभ मेले को मोक्ष पर्व कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस यात्री ने कुंभ मेले को मोक्ष पर्व कहा था, कभी क्वेश्चन बनेगा, तो ये चीनी यात्री वेनसांग ने कहा था, ठीक है। और बहुत सी अन्य कथाएं भी, जैसे हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन अपने टाइम पे कुंभ मेले में आता था और यहाँ पर दान पुण्य करता था, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुंभ की तर्ज पर ही अर्ध कुंभ मेला भी हमारे उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है, जबकि अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष के अंतराल पे लगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 वर्ष। अगला देखिए पिरान कलियर का मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरान कलियर का मेले को उर्स मेला भी कहा जाता है, पिरान कलियर मेले को उर्स मेला भी कहा जाता है, ठीक है। और ये रुड़की जो है हरिद्वार जनपद में, रुड़की में आयोजित होता है। जो कलियर गांव है हमारा, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है अगस्त माह में। और ये जो मेला होता है ये सूफी हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद, ठीक है, और इमामुद्दीन और किलकिली साहब की मज़ार पर आयोजित होता है। ध्यान रखेंगे इसमें जो मुस्लिम श्रद्धालु हैं उनके लिए खास ये मेला होता है। अगला जो मेला है देखिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरायणी का मेला। तो उत्तरायणी का मेला घुघुतिया त्यौहार, अभी हमने पढ़ा, घुघुतिया त्यौहार के दिन ही उत्तरायणी मेला, खासकर बागेश्वर वाला जो उत्तरायणी का मेला है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला अगर कौन सा है, कभी क्वेश्चन बनता है, तो उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला है उत्तरायणी मेला। और बागेश्वर वाला जो उत्तरायणी मेला है वो ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर ये कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में कई नदी घाटियों पे देखने को मिलेगा आपको। खासकर गोमती सरयू वाला जो हमारा संगम पर उत्तरायणी होता है बागेश्वर में, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना मेला माना जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आयोग ने भी क्वेश्चन आई थिंक पूछा था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1921 में इसी उत्तरायणी मेले में क्या हुआ था, कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं यात्रा की थी, उसमें वो बागेश्वर भी आए थे, ठीक है। और गांधी जी ने यहाँ पे स्वराज मंदिर का शिलान्यास भी किया था। स्वराज मंदिर की जो नींव डाली थी वो विक्टर मोहन जोशी ने डाली थी और गांधी जी ने उद्घाटन किया था एक हिसाब से। यहीं पे चंद्र सिंह गढ़वाली से भी भेंट होती है गांधी जी की, फर्स्ट टाइम यहाँ पे भेंट होती है उनकी, ठीक है। तो ये हमारे राज्य के कुछ प्रमुख मेले थे। अब बात करेंगे राज्य के कुछ प्रमुख उत्सव या महोत्सव। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है नौठा कौथिग, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए नौठा कौथिग। तो नौठा कौथिग गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध उत्सव है, जो बैसाख के 5वें सोमवार से जेठ के प्रथम सोमवार को आयोजित होता है। या तो हमारा बैसाख के 5वें सोमवार या जेठ का जो पहला सोमवार होता है तब आयोजित होता है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए जो बग्वाल युद्ध होता है इसी की तरह होता था। इसमें भी पहले पत्थरों की वर्षा होती थी लोगों के बीच में, एक दूसरे गाँव के बीच में, लेकिन अब बंद कर दिया है,
ओके। अब केवल ढोल नगाड़ों के साथ प्रतीकात्मक रूप से पत्थरों की वर्षा होती है। गढ़वाल क्षेत्र के चमोली में जो नौठा कौतिक होता है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। देखिए उत्तरायणी अभी हमने जैसे बात की बहुत जगह मनाया जाता है हमारे मकर संक्रांति के दिन, लेकिन जो बागेश्वर वाला है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। ऐसे ही नौठा कौतिक कभी क्वेश्चन बनेगा कहाँ पे ज़्यादा फेमस है, तो ये चमोली वाला जो हमारा है यहाँ पे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा पूर्णागिरी, सोमेश्वर, यहाँ पर भी हमारा नौठा कौतिक लगता है। चमोली के आदि बद्री धाम में जो नौठा कौतिक है इसी को अब बोला जाता है हिमालय महोत्सव। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन बन सकता है इनमें से किस उत्सव को या महोत्सव को हिमालय महोत्सव भी कहा जाता है। इनमें से किस उत्सव को हिमालय महोत्सव भी कहा जाता है, क्वेश्चन बनेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा नौठा कौतिक। इसके बाद देखिए गेंदी का खकोटी उत्सव। तो गेंदी का खकोटी उत्सव पौड़ी गढ़वाल में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इस उत्सव की परंपरा पांडवों से जुड़ी हुई है, पांडवों से रिलेट करता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको इस मेले में देखने को मिलेगा या इस उत्सव में, गेंदी का जो खकोटी उत्सव है, इसमें 5 युवक पांडव बनते हैं, ठीक है। और पांडवों से संबंधित क्रियाकलाप भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही ढोल दमाओं की ताल पे यहाँ पे चौफुला और झुमेलू नृत्य भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा गेंदी का खकोटी उत्सव पौड़ी गढ़वाल में आयोजित होते हैं। इसके बाद देखिए सुरकंडा उत्सव। तो सुरकंडा उत्सव का आयोजन टिहरी गढ़वाल के सुरकंडा देवी मंदिर में किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। सरदोत्सव बहुत जगह पे लगता है उत्तराखंड राज्य में, अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल आदि में सरदोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही ग्रीष्मोत्सव लगता है, मतलब गर्मियों के महीने में जो उत्सव होता है वो ग्रीष्मोत्सव कहलाता है। तो ये भी आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा उत्तराखंड राज्य के, अल्मोड़ा में हो गया, नैनीताल में हो गया, तो यहाँ पर आपको ग्रीष्मोत्सव भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट उत्सव जिसको हम जानते हैं हिल यात्रा उत्सव के नाम से। तो हिल यात्रा कई बार क्वेश्चन बन गया। हिल यात्रा जो है हमारा, ये पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है। हिल यात्रा मुख्य रूप से कृषकों का उत्सव है, कृषकों को समर्पित, ठीक है। और हिल यात्रा जो है ये हमारी सौर घाटी यानी कि पिथौरागढ़ जनपद में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। बोला जाता है कि यह उत्सव नेपाल की देन है, यानी कि नेपाल से आया है ये उत्सव, हमारा मूल उत्सव नहीं है ये उत्तराखंड राज्य का, ये नेपाल की देन है। खासकर ये जो त्यौहार है या उत्सव है ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद के कुमोर, बजेटी, रावल गाँव और कनाली झीना और अस्कोट क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल यात्रा उत्सव का जो मेन कैरेक्टर होता है इसको बोलते हैं लखिया भूत, ठीक है, लखिया भूत। इसमें जो भी कलाकार होते हैं वो मुखौटे पहनते हैं, बदन को पेंट करते हैं और बहुत ही प्रतीकात्मक रूप से पूरे नाटक को कंप्लीट करते हैं, यात्रा को, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। अगला हमारा देखिए रम्माण उत्सव, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रम्माण उत्सव के बारे में तो बहुत लंबा यहाँ पे एक अलग से सेशन बन सकता है। रम्माण उत्सव जो है हमारा, इसको हम पहाड़ी रामायण भी कहते हैं एक हिसाब से, ठीक है। रम्माण उत्सव का आयोजन चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़, डुंगरा और सेलंग गाँव में किया जाता है। इस उत्सव का भी मेन जो फोकस होता है वो होता है पत्थर से, यानी कि जो पात्र होते हैं और जो कलात्मक मुखौटे होते हैं लकड़ी के, कलात्मक मुखौटे, वो इस उत्सव के मेन पहचान है, ठीक है। तो कलात्मक मुखौटे इसमें देखने को मिलते हैं। और यह पहला एक ऐसा उत्सव है देखा जाए राज्य का जिसमें मूक संवाद होता है, ठीक है, जिसमें मूक संवाद होता है, यानी कि जो कैरेक्टर है वो एक्टिंग तो करते हैं लेकिन बिना बोले हुए, मतलब पूरी वो पांडवों की जो जीवन गाथा है, ठीक है, जो भी इसमें हमारे पूरा टोटल नाटक होता है उसमें वो बोलते नहीं हैं लेकिन केवल हाव हाव करते हुए ही पूरा संवाद करते हैं, इसलिए इसको मूक संवाद वाला उत्सव भी कहा जाता है रम्माण उत्सव को, ठीक है। और रम्माण उत्सव में कलात्मक मुखौटे सबसे मेन है। और ध्यान रखेंगे रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने 2 अक्टूबर 2009 को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया, यानी कि यूनेस्को की जो धरोहर सूची है ना अमूर्त वाली, उसमें रम्माण उत्सव को शामिल किया गया 2 अक्टूबर 2009। ये क्वेश्चन कई बार बन गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो रम्माण उत्सव आपको याद रखना है, कहाँ मनाया जाता है ये हमारे चमोली में स्पेशली। और इसके बाद अगला जो उत्सव है कंडाली उत्सव। तो कंडाली उत्सव दोस्तों पिथौरागढ़ की जो भोटिया जनजाति है इसके द्वारा प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। इसके साथ भी बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हैं। कंडाली आपको पता है बिच्छू घास को कहा जाता है उत्तराखंड राज्य में, लेकिन अलग अलग तर्क दिए जाते हैं इसमें भोटिया जनजाति के संदर्भ में। कंडाली घास से रिलेटेड भी एक कहानी है, एक अदर कहानी और है, तो आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखना कंडाली जो उत्सव है पिथौरागढ़ जनपद की भोटिया जनजाति आयोजित करती है, मनाती है, और ये प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये है उत्तराखंड राज्य के कुछ प्रमुख उत्सव, ठीक है। तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा।
तो आज हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख उत्सव हैं, मेले हैं, इसके साथ साथ हमने लोक नाट्य कला को देख लिया। इतने ही याद करने की आवश्यकता भी है, ज़्यादा आपको इसमें बर्डन नहीं डालना है। जो फेमस पॉइंट हैं, जो पॉपुलर मेले, उत्सव, नाटक, त्यौहार, ये चीज़ें हैं, यही एग्जामिनर पूछता है। हम बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं। आजकल मार्केट में ट्रेंड आया हुआ है, हर कोई यूनिक कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश करता है ताकि लोग उसकी तरफ चले जाएं। उनको किताबें नहीं मिलती और वो सोचते हैं कि वाह, वो चैनल तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी विशेष संस्कृति से जुड़े हुए त्यौहार, मेले या जो भी चीज़ें हैं, वही एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो इतने ही यहाँ पे आपको याद रखने हैं। जैसे रामायण उत्सव से ही मैं बात करूँ तो रामायण उत्सव से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे आयोजित होता है और यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। और रामायण उत्सव का जो मेन हमारा पॉइंट है क्या है, तो मूक संवाद इसका मेन पॉइंट है, यानी कि इसमें बिना बोले हुए एक्टिंग, अभिनय किया जाता है नाटक में। ठीक है, कलात्मक मुखौटे पहन के। ऐसे ही हिल यात्रा हमने बात की तो मेन कृषकों का त्यौहार है, कहाँ माना जाता है, सोल घाटी में। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं कि आपको यूनिक कंटेंट, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको कुछ मार्केट में लोग प्रेजेंट कर रहे हैं और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। और जैसा कि जाने से पहले हमेशा बोलता हूँ, अपने जीवन में एक पेड़ आप ज़रूर लगाएंगे और उस पेड़ की केयर करेंगे ताकि अपने साथ साथ आप इस प्रकृति, इस पृथ्वी के लिए भी योगदान दे पाएँ। और जब भी आप उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। ये मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ और आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं विश्वास भी करता हूँ कि आप अपने जो छोटे अनुज हैं या सहगामी हैं या भाई बंधु हैं, उनको भी ये मैसेज पास करेंगे। ठीक है, ताकि एक मुहिम काम करेगी और हमारा स्टेट सबसे खूबसूरत स्टेट बनेगा भविष्य में। अभी तो है ही वैसे भी। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों। और जाने से पहले 50 प्रैक्टिस सेट जो हमारी एप्लीकेशन के स्टोर पे, उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और उनका आपको निश्चित बेनिफिट देखने को मिलेगा अपकमिंग एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी देखिए जो लास्ट सेशन आएगा अब हमारा इस आर्ट एंड कल्चर का अगला सेशन, उसमें देखेंगे उत्तराखंड राज्य की कुछ प्रमुख धार्मिक यात्राएं जो हैं, इसके साथ साथ उत्तराखंड के जो परिधान हैं और उत्तराखंड के आभूषण वगैरह को डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ ये सेशन फिर समाप्त हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।